हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हिमायती न्यूज़ सिटी रिपोर्टर कॉमरेड नवाज अली, हिमायती सिटी कराची। हिमायती न्यूज़ की आवाज़ पे KPT के रिटायर्ड फौजी मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमत देने का मुतालबा जोर पकड़ गया। हिमायती न्यूज़ के सिटी रिपोर्टर कॉमरेड नवाज अली, हिमायती जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेबर ब्यूरो ज़िला मरीद के नायब सदर भी हैं ने कराची पोर्ट ट्रस्ट KPT के रिटायर्ड फौजी मुलाजमीन के बच्चों के जायज़ हकूक़ के लिए भरपूर आवाज़ उठाई है। इस सिलसिले में वो मुतासरा मुलाजमीन के घरों पर भी तशरीफ़ ले गए, जहाँ उन्होंने अहले खाना और बच्चों से मुलाकात की, उनके मसाइल मुश्किलात मुतालबा तफसील से सुने, उन्हें यकीन दिलाया कि उनके जायज़ हकूक़ के हसूल के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। इस अहम मसले पर पीपल्स वर्कर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल सलाम सोमरो से भी मौक़िफ़ लिया गया। उन्होंने कहा कि यूनियन हमेशा मजदूरों उनके अहले खाना के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म रही है। रिटायर्ड और फौजी मुलाजमीन के बच्चों को सन कोटा और फौजी कोटा के तहत मुलाजमतें दिलवाने के लिए मुमकिन कोशिश जारी रखी जाएगी। इस तरह पीपल्स पार्टी वर्कर यूनियन के सीनियर नायब सदर तारिक तनवीर ने भी अपने मौक़िफ़ में कहा कि रिटायर्ड और फौजी मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमत के फराहम करना उनका जायज़ बुनियादी हक़ है। उन्होंने मुतालबा किया कि KPT इंतज़ामिया फौरी तौर पर सन कोटा और फौजी कोटा के तहत तमाम मुस्तहिक़ बच्चों को मुलाजमतें फराहम करे, ताकि बरसों अदारे के खिदमत करने वाले मुलाजमीन के ख़ानदानों को माशी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। कॉमरेड नवाज अली हिमायती ने कहा कि बरसों तक इदारे की खिदमत करने वाले मुलाजमीन के इंतकाल या रिटायरमेंट के बाद उनके ख़ानदानों को नज़रअंदाज करना नाइंसाफ़ी है। उन्होंने कहा कि हिमायती न्यूज़ मेहनत कशों और मुलाजमीन के हकूक़ की आवाज़ बनता रहेगा, इस मसले को हर मुतल्लिका फ़ोरम पर भरपूर अंदाज में उठाता रहेगा। उन्होंने कहा कि KP2 के बचाना मशल को लाना और रोज़गार बचाना मशल को लाना सिर्फ एक इंतखाबी नारे नहीं, बल्कि मजदूरों के हकूक़, रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ और रिटायर्ड फौजी मुलाजमीन के ख़ानदानों की बेहतर मुस्तक़बिल का अज़म है। उन्होंने कहा कि KPT के तमाम मुलाजमीन से अपील के वो आइंदा यूनियन इंतखाबात में मशल के इंतखाबी निशान को कामयाब बनाएं, ताकि मजदूर दोस्त क़यादत इनके दरीना मसाइल खुसूसन सन कोटा और फौजी कोटा के तहत मुलाजमतों के मसले को तरजीह बदलों पर हल किया जाए। चले जाते तो लोग बाहर निकाले तो बोला बाद में आ जाओ, बाद में चक्कर लगाते रहो, ऐसे चक्कर लगाते रहे। उसके बाद भी उन्होंने किसी ने नहीं सुना। आपने अपने वालिद की जगह पे एप्लीकेशन दी थी सन कोटा में? हाँ जी। उस टाइम तो आप जब आपके जो वालिद रिटायर्ड हुए वो कौन से साल में रिटायर्ड हुए? 80-81 का टाइम था और मैं चक्कर लगाता रहा। मैं तो मुझे बाद में आ जाओ। जिनका जो ना बीमार हुए अस्पताल में दाखिल थे, वहाँ से उन्होंने भेज दिया, हमें जो है वापस लिया कर, वहाँ उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन दी, मेरी वालदा का भी अब इंतकाल हो गया। उस मरूम में बड़े थे बेकार मेरे साथ, कभी इधर बैठाते थे कभी उधर बैठाते थे, और उसमें कोई मूवीज़ आएगा उससे बात करने, शिवली से बात करने, करते करते हमने खत्म देखे गए, कभी भगा देते थे। और KPT का बोर्ड लगा होता था, उस बोर्ड के ऊपर जो नाम आते थे तो भाई इस बंदे का नाम आ गया, उसको लेटर मिलेगा, उस हम लोगों का नाम भी आया। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। खुदा अगर आप लोगों से कुछ हो सकता है तो आप भी हमारे लिए कुछ कर सकते हो। जो हमारी इस वक्त हालत चल रही है, ये कोई मीडिया वालों का जो नवाज भाई हमारे लिए बैठे हुए, अल्लाह इनका भला करे, जो यहाँ तक आए हम लोग की आवाज़ उठाने के लिए, खुदा जो ना आप हमारी मदद करें। बिलावल भुट्टो साहब आप हमारी मदद करें, हमारा कोई नहीं आपके सिवा सुनने वाला। हमारे घर की हालत आके खुद आप देखो। और इधर भी एक एप्लाई बच्चा है जिनके वालिद साहब को जबरी तौर पे KPT से निकालने की जो मुहिम चल रही थी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, यहाँ के नौकल जो असल हकदार है कराची के वारिस से कराची हैं, उन्हें निकालने का एक मुहिम चली थी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। तो उसमें इनके वालिद साहब को निकाला गया था और आज उसके बाद इनके वालिद का इंतकाल हो गया। वाजिबात आज तक नहीं लिए, ये इसीलिए आज भी आस लगा के बैठे हैं हमारी नौकरी बहाल हो जाए और मेरे को वालिद साहब का हक़ दिया जाए। तो जिसने अगर वाजिबात न लिए हैं, जबरी तौर पे उन्हें रिटायर्ड किया गया, तो इसको फौती कोटे के हिसाब से हम बिलावल भुट्टो से भी अपील करते हैं, खुदा इनको फौती कोटे के हवाले से भी इनको नौकरी दी जाए, क्योंकि उन्होंने KPT से कोई वाजिबात नहीं लिए। आज इनसे मौक़िफ़ पे लेते हैं। उस बच्चे का नाम ये आवाज़ नजर भाई आला हम तक पहुँचाएँगे और आपने हमारे को याद रखा है। हम गरीबों के लिए आप ज़रूर आवाज़ उठाएँ। नवाज कामरेड साहब आप बहुत ही बेहतरीन शख्सियत होते हैं और आप बिलावल भुट्टो तक हमारी आवाज़। अजीम भाई है, अजीम हिमायती,
परवेज़ मुशर्रफ के दौर में केपीटी में काफ़ी इधर के नौकर लोगों को जबरी तौर पे निकाला गया था, उसमें एक ये भी है। आओ इनसे ज़रा मौक़िफ़ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई। भाई आपको केपीटी में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में निकाला गया? जी हाँ, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में निकाला गया था। फिर उसके बाद आपने कभी कोशिश की केपीटी के आला अफसरों से पास कोई अपडेशन वगैरह दी? जी हाँ, कई दफ़ा दी है, दरखास्तें भी पड़ी हुई है, स्टैंड भी लगे हुए हैं, गेट पास ही नहीं देते, गेट के अंदर भी गुजरने नहीं देते, चेयरमैन से मिलने दिया, कोई हमारा सुनने वाला नहीं। हमायती गोट में ये बच्चा है जो जिनके वालिद साहब रिटायर्ड हुए, इनको भी हक़ नहीं मिला। आओ इनसे ज़रा इन्हीं की ज़बानी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? गुलाम सरवर। ज़ोर से बोलो। गुलाम सरवर। गुलाम सरवर। आपके वालिद का नाम? महमूद। महमूद। और आपको याद है कि आपके वालिद कब रिटायर्ड हुए? ये कुछ तकरीबन 90 साल में। मतलब आपको याद नहीं है, एक अंदाज़ा है कि तकरीबन आप उस टाइम छोटे थे, 5-7 साल के थे तब। जो पोर्ट शिपिंग होगी अनवर चौधरी। हम केपीटी के इंतज़ामिया से भी अपील करते हैं, खुदा इनके ऊपर रहम करो। ये पुराने लोग के, इनके बुज़ुर्गों ने इस केपीटी को बनाया, इनके बुज़ुर्गों ने बनाया, वो भी 40 साल 38 साल सर्विस करके चले गए। उनकी जगह ये सन कोटा पे, सन कोटा पे भर्ती हुए थे, इनकी जगह सन कोटा पे अपनी देखिए ये अपॉइंटमेंट हुए, जिनकी भी सर्विस कम से कम कितने साल? 10 साल है। 10 साल हो चुकी थी। ये तकरीबन क्या वजह है जो केपीटी में आप लोगों के साथ ये हो? सर उस टाइम मेरी उम्र कम थी, उस टाइम अभी रिटायर थे। उसके बाद सन कोटा 2012 में तो मैंने अप्लाई की। उसके बाद अप्लाई के बाद हमारे को जब उधर करते ना, जिससे कह रहे हैं कि हम 2-3 बार गए निकले में एमपी तक हम पहुँच नहीं सकते हैं। अगर हम सोचते तो ज़रूर हम आगे एमपी तक नहीं जा सकते हैं, हम तो पहुँच ही नहीं सकते। और हमें तो अभी हमारे को इंसाफ चाहिए। हम इतना देर हमारे दुकान साहब पूरी ज़िंदगी के लाइफ देखी है, काफ़ी टाइम पुराने बर्तन में तकरीबन 45 साल तक मेरे वाले। इस वक्त एक और हमारे भाई हैं, इनके वालिद साहब भी रिटायर्ड हुए तकरीबन, ये कहते हैं इनको याद तो नहीं है, तो ये बता रहे हैं कि 90-91 में हुए। उस टाइम सन कोटा भी चल रहा था, मुख्तलिफ इदारों में बच्चे भर्ती हो रहे थे, पर कुछ कराची में कुछ लोगों की इतनी गुंडागर्दी थी जिसकी वजह से इधर की जो लोकल आबादियाँ हैं, पुरानी आबादियाँ हैं, कराची वारस से कराची जिसको कहते हैं, वो असल वारस से कराची ये लोग हैं जिनके केपीटी की बंदरगाह जो बनाने में इनके बुज़ुर्गों का हाथ है। इनके बड़ों ने ये बंदरगाह बनाई, जिन्होंने अपनी 40 साल 42 साल केपीटी को दी। जिनके इधर गोट के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो क्रेन के नीचे दबे हैं, जिनके हाथ कटे हैं, आज उनके बच्चे फाताकशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जो 74 के बाद आए, कुरंगी सारा ये 69 और 70 में आबाद हुआ। आज वो हमको कहते हैं कि कराची के वारिस हम हैं। अब असल वारिस ये हैं, ये अपना सन कोटा नहीं ले सके, बहुत कोशिश करते रहे, इधर जाते रहे, इन्हें धमकियां दे के हेड ऑफिस से भगाया जाता था। यहाँ आके आज अलाबश हमायती गोट में जो वीरानी जगह है वहाँ आके बैठे। ये कराची के वार से कराची के लोगों के साथ इतना बड़ा में इनको भी वक्त तरफ किया गया परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। आओ ज़रा इनसे भी मालूमात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये मैं अपील करता हूँ सर, मैं केपीटी का एम्प्लॉय हूँ और सन कोटा पे से भर्ती हुआ था 1 साल पहचाने को। सर मुझे 2001 में निकाला गया और सर मनपसंद बंदों को सर बहाल किया गया। सर एक कमेटी यूसुफ रज़ा ने बहाल करने का ऐलान किया था, तो 7,700 बहाल कीजिएगा। हर इदारों में सर एक कमेटी बनाई गई, एक कमेटी ने केपीटी ऑफिस में भी बनाई गई जिसमें 28 बंदों की कमेटी तश्कील थी। सर उसमें मनपसंद बंदों को सर बहाल किया गया। सर मेरा कमेटी में दूसरा नंबर था सर। सर मुझे नज़रअंदाज करके दूसरे बंदों को सर बहाल किया गया। मुशर्रफ के दौर के थे और कौम पस्ती करके सर मुझे HR मैनेजर से अब्बा मानस की कमेटी बनाई गई।
उसमें सर सन कोटा के एम्प्लॉय जितने भी थे सर उसको नज़रअंदाज किया गया। हमें सिंधी नाते पार्टी के कारकुन, पीपल्स पार्टी के कारकुन रह चुके हैं हम लोग, इसलिए हम लोग सिंधी के नाते हम लोग को सर ना निकाल दिया गया, अभी तक बाहर नहीं किया गया। कई अपील की केपीटी में अभी हम अपील करते हैं, आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान है उससे अपील करते हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से अपील करते हैं और पोर्ट शिपिंग के जुनैद अनवर चौधरी साहब से अपील करते हैं और चेयरमैन शाहिद साहब है उससे अपील करते हैं मेहरबानी करिए इस बात पर नोटिस लें। और हमारा CM है मुराद अली शाह साहब और पीपल्स वर्कर के यूनियन के मशर के सलाम अब्दुल सलाम सुमर साहब से अपील करते थे मेहरबानी करके सर ये कमेटी बनाई गई है, वो लेटर भेजा गया इस्लामाबाद सर, वो कौमी असम्बली में पास हो चुका है, अभी सेनेट में दिया गया है तो सेनेट भी गया हुआ सर, वहाँ से मंजूरी करके मेहरबानी करके हम लोग को बरतर मुलाजिम का आर्डर फरमाएँ, मेहरबानी होगी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। खबर रही है हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।